देखिए, आज हम आपको ये खूबसूरत ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम आपको जो डिज़ाइन दिखाने वाले वो 34 की साइज़ में हम बनाना दिखाने वाले, और वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम बनाना दिखाने वाले। देखिए, सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने अस्तर और फैब्रिक को दोनों को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच ली है। हमने शोल्डर 6.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। और यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 7.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। अब हमें नेक लाइन के लिए यहाँ ऊपर 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसको हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को इस तरह से खोलकर सीधा रख देना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है नेक पर और नीचे की साइड, और हमने नेक पर राउंड शेप में हमने कट भी लगा लिए। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम अच्छे से सीधा कर कर इसे प्रेस भी कर लेना है। देखिए, हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। हमने फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं 8 इंच है और यहाँ भी 8 इंच है। इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। अब इसे हमें फोल्ड करना है, वापस से हमें इसे फोल्ड करना है। अब इसे खोल देना है हमें। देखिए, हमने ब्राउन पेपर के ऊपर राउंड शेप कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं 6.5 इंच और यहाँ भी 6.5 इंच है। इस तरह से हमें ब्राउन पेपर के ऊपर राउंड शेप कटिंग कर कर रेडी कर लेना है और हमें इसे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में रखना है, दोनों साइड इस तरह से, और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, हमने ड्रॉ कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके पास ही हमें 1 इंच जितनी स्पेस रख कर हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है इस तरह से, और हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमने सिलाई कर कर रेडी रखा है और हमने ब्लाउज़ में सेंटर में मार्किंग करके भी रखा है। अब हमें टेप को नेक के नीचे 1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, और हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है। देखिए, हमने मार्किंग की हुई, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है, हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमने पिन भी लगा लिए और हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है। देखिए, सिलाई हमें बारीक रखनी है। देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें कट लगाकर थोड़ा सा और हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। हमारा कट सिलाई को ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और हमें कट लगा लेने। देखिए, इसी तरह से हमें बाकी के राउंड शेप में कट लगा देंगे। देखिए, हमने कट लगा कर रेडी रखा है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें पट्टी को अंदर की साइड कर लेना है। इस तरह से सीधा कर कर हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए, हमारा प्रेस भी हो चुका है। देखिए, हमने डोरी को पहले से बनाकर रेडी रखा है। डोरी को इस तरह से हमें ब्लाउज़ के ऊपर रख कर हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें 8 डोरी को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। देखिए, हमने उसमें से 4 डोरी को ले लेना है और एक साथ इस तरह से रख कर, देखिए इस तरह से एक साथ रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से दूसरी 4 डोरी को भी हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है।
देखिए हमने फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर कर रेडी रखा है स्क्वायर में, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। 1.25 इंच है और यहाँ भी 1.25 इंच है। इस तरह से हमें 2 फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर कर रेडी रखना है। हमने उसका फैब्रिक भी कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप 2.5 इंच है और यहाँ भी 2.5 इंच है। अब इसको हमें फैब्रिक को उल्टा करना है, उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है और हमें प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें प्रेस करके रेडी कर लेना है। अब हमें ट्यूब से इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर लगाकर हमें इस तरह से फोल्ड फैब्रिक को कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। बाकी की दोनों साइड भी हम इसी तरह से ट्यूब को लगाकर पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हमें इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। देखिए दूसरे पेज को भी इसी तरह से चिपका कर प्रेस करके हमने रेडी रखा है। अब हमें एक पेज को इस तरह से उल्टा रखना है और जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है उसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और दूसरी डोरी को हमें यहाँ पर रखना है। इस तरह से रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें दूसरा पेज जो हमने रेडी रखा है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पेज को सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज में सेंटर में इस तरह से ऊपर की साइड मार्किंग कर लेनी है और पेज को इस तरह से हमें ऊपर रखना है, इस तरह से सेंटर में। देखिए इस तरह से सेंटर में रखकर हमें पिन लगा देनी है। अब हमें नीचे भी देखिए सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें सेंटर से हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, वापस से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें 4 डोरी है, इसलिए 4 बार हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे 1 इंच पर। देखिए दोनों साइड में हमारा मार्किंग हो चुकी है। अब हमें डोरी को इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब हमें डोरी को नीचे की साइड कर लेना है। अब हमें एक एक डोरी को जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है, देखिए इस तरह से एक एक डोरी को हमें राउंड शेप देकर हमें सेट कर लेना है। देखिए हमने डोरी सेंटर पर नहीं लगाई है, सेंटर के पास हमने 1 इंच पर जहाँ मार्किंग की वहीं पर इस तरह से लगाकर हमें डोरी को सेट कर कर हमें पिन लगा देनी है। देखिए यहाँ भी हम पिन लगा देंगे। देखिए दूसरी साइड इसी तरह से हमें डोरी को सेट कर कर हमें पिन लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमें पेज से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है ऊपर से। देखिए इस तरह से हमें आराम से सिलाई कर लेनी है। अगर आपको पिन डिस्टर्ब करते हो तो आप पिन निकाल भी सकते हैं एक एक करके। देखिए दूसरी साइड में हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ ऊपर की साइड में सिलाई कर लेनी है पेज के ऊपर। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए आपको पीछे की साइड भी हम दिखा देते हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप पीछे की साइड भी दिखाइए। देखिए हमने एक्स्ट्रा डोरी को थोड़ा सा कट कर लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमें मोती को लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें मोती को हम चिपका लेंगे। आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। आप कोई भी छोटे बड़े मोती लेकर आप इसे चिपका भी सकते हैं और सुई धागे से लगा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें डेकोरेशन कर लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे मोती को। और देखिए ऊपर की साइड भी हमें मोती को लगा लेना है। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।